कहानी की शुरुआत होती है साउथ अफ्रीका के जंगल से, जहां पर हम कुछ शिकारियों को देखते हैं जो कि शेर को मारने के लिए जेब्रा का शिकार भी करके एक मरे हुए जेब्रा को उसके सामने फेंक देते हैं, मतलब एक पेड़ के नीचे रख देते हैं जंगल पे। और ये शेर का आने का इंतज़ार करते हैं। कुछ ही देर में यहाँ पे बहुत सारे शेर भी आ जाते हैं। तो इन लोगों ने शेर को जैसे ही देखते हैं, ये लोग अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर देते हैं, जिसमें बहुत से शेर तो ऐसे हो जाते हैं जो कि वहीं पे मर जाते हैं। लेकिन इसमें से जो एक शेर होता है, जो इसका हेड होता है, वो बच जाता है। बड़ा शेर होता है, वो भाग जाता है। हेड को देखते हैं जो उन्हें कहता है इन मरे हुए शेरों को गाड़ी में डाल दो, और तीनों लोगों को उस भागे हुए शेर के पीछे भेज देता है। तीनों शेर को ढूंढने लगते हैं। थोड़ी देर बाद उन्हें आवाज़ सुनाई देता है और शेर के पैरों का निशान दिखता है। फिर वो पैरों का निशान देखते हुए आगे बढ़ते हैं। तभी उनको पता चलता है कि उनका एक साथी गायब है, मतलब उस शेर ने उसको मार देता है। तो ये लोग डर जाते हैं और भागने लगते हैं। तभी वो शेर एक और शिकारी को मार देता है और वो भूल जाता है कि वो कहाँ वो लोग जाल बिछाए थे, जिस वजह से वो अपने ही बिछाए जाल पे फंस जाता है और शेर उसे भी मार देता है। आगे हम देखते हैं नेक सैमुअल को, जो प्लेन से साउथ अफ्रीका के जंगल की तरफ आता है। उसके साथ उसकी दो बेटियां हैं जिनका नाम है मेरिड और नोरा। हाल में ही सैमुअल की वाइफ की मौत हुई है, इसलिए वो अपने दोनों बेटियों को अपने वाइफ के होम टाउन घुमाने लाया है। थोड़ी देर बाद प्लेन लैंड होता है और वो अपना सारा सामान लेकर यहाँ के लोकल रेस्टोरेंट में जाते हैं। वहाँ एक गाड़ी से एक आदमी आता है जिसका नाम मार्टिन है। वो सैमुअल का दोस्त है। मार्टिन एक बायोलॉजिस्ट भी है। मार्टिन इस जगह के चप्पे चप्पे से वाकिफ है और वो यहाँ पर ही रहता है। इसके बाद वो इन सबको गाड़ी में बिठाकर ले जाता है। रास्ते में सैमुअल की वाइफ का गांव भी पड़ता है। सैमुअल बताता है कि मैं अपनी वाइफ मॉली से यहीं पर मिला था। तभी वो गांव में पहुंच जाते हैं और यहाँ इनको मॉली का घर नजर आता है। सैमुअल बच्चों को लेकर घर के अंदर जाता है, जिसके बाद वो बच्चों को पूरे घर का टूर करवाता है। रात होती है। ये लोग डाइनिंग टेबल पर बैठे होते हैं। सैमुअल बताता है कि मॉली की मौत कैंसर से हुई थी। अगले सुबह मार्टिन और सैमुअल बच्चों को लेकर जंगल की तरफ जाता है। जंगल में खतरनाक जानवर हैं और जंगल में आना अलाउ नहीं है, लेकिन मार्टिन इन्हें जंगल की खूबसूरती दिखाने लाता है। अचानक मार्टिन को एक गाड़ी नज़र आता है। वो जैसे ही गाड़ी के नज़दीक जाता है, उसे वहाँ पर एक फॉरेस्ट ऑफिसर नज़र आता है जिसका नाम डेंजी है। वो शेरों को पकड़ने और उनका ध्यान रखने का काम करता है। वही ये सब अपने सामने बहुत सारे शेर को देखते हैं, जिसे देखकर बच्चे डर जाते हैं। शेर इन्हें देखकर दहाड़ने लगते हैं। तो मार्टिन बोलता है डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। इनमें से दो शेर को मैंने ही पाला है। जब ये छोटे बच्चे थे तो मेरे साथ थे। मैंने उन्हें बड़ा किया और लाकर जंगल में छोड़ दिया। मार्टिन ये बात बोलने के बाद आगे बढ़ता है। तभी एक शेर उससे आके लिपट जाता है। ये दोनों आपस में खेलते हैं, लेकिन मार्टिन जब थोड़ा और आगे जाता है तब एक शेरनी इसे देखकर डरने लगती है। शेरनी बुरी तरह से घायल है। तभी मार्टिन समझ जाता है कुछ तो गड़बड़ है। वो जल्दी से डेंजी के पास जाता है, बोलता है कि कोई डॉक्टर को लेके आओ। यहाँ पर एक शेर है जो पागल हो चुका है, जिस पर डेंजी बताता है उसे कुछ डेड बॉडी मिली है। एक शेर है जो सबको मार रहा है। ये सब सुनकर ये लोग यहाँ से निकल जाते हैं। इसके बाद ये पास के एक गांव में जाते हैं कि उन्हें कुछ यहाँ से पता लग सके, लेकिन उनके हाथ यहाँ पे भी कुछ भी नहीं मिलता। ये लोग इस घर के पीछे जाते हैं, जहाँ देखते हैं चारों तरफ लाशें पड़ी है। इसे देख मार्टिन समझ जाता है कि इन्हें उसी शेर ने मारा है और वो शेर यहीं आसपास ही है। इसलिए मार्टिन सबको लेके गाड़ी में बैठाता है और वहाँ से जाने लगता है। मार्टिन बार बार अपने साथियों को कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन सिग्नल ना आने की वजह से कांटेक्ट नहीं कर पाता है। इसी दौरान जब ये लोग बीच सड़क पर होते हैं, तब उन्हें झाड़ियों के पीछे कुछ हलचल दिखती है। मार्टिन गाड़ी से उतर कर देखने जाता है। सैमुअल भी उसकी मदद के लिए बाहर आ जाता है, लेकिन वो बच्चों को गाड़ी में बैठने रहने को बोलता है। मार्टिन अपनी गन लेकर आगे बढ़ने लगता है। तभी सैमुअल को एक आदमी मिलता है, बुरे तरीके से घायल था, जो कि बहुत ही बुरे तरीके से घायल था। मार्टिन पूछता है तुम्हारा ये हाल कैसे हुआ? तब वो बताता है यहाँ एक शेर है जो पागल हो गया है और वो यहीं पर है। मार्टिन वो शेर को मारने जंगल की ओर चला जाता है। सैमुअल एक प्रोफेशनल डॉक्टर है, इसलिए सैमुअल उस आदमी को बचाने की कोशिश करता है।
लेकिन वो उसे नहीं बचा पाता है। अब इधर मार्टिन शेर को ढूंढते हुए लेक साइड तक पहुंच जाता है, क्योंकि शेर के पैरों का निशान इधर ही आ रहे थे और वो आगे बढ़ने लगता है, लेकिन उसे ये नहीं पता होता कि शेर उसके ऊपर है। और अब जैसे शेर उस पर हमला करता है, मार्टिन गोली चला देता है, जिसकी आवाज़ सेमल को सुनाई देता है। सेमल जल्दी से मार्टिन की तरफ जाने लगता है, लेकिन वो देखता है कि उसके सामने शेर खड़ा है। शेर को देखकर सेमल भागता है, शेर भी उसके पीछे भागता है। शेर हमला कर पाता उससे पहले सेमल जल्दी से गाड़ी में बैठ जाता है। ये वही शेर है जिसके बारे में सब लोग बोलते हैं पागल है। पहले शेर शीशा तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन शीशा तोड़ नहीं पाता। तभी शेर को सेमल का पैर नजर आता है और वो शेर उसका पैर पकड़कर उसको बाहर खींचने लगता है। लेकिन इसी बीच सेमल के बच्चे गाड़ी स्टार्ट कर देते हैं और सेमल शेर को एक किक मारता है और ये लोग भागने लगते हैं और बहुत दूर जाने पर गाड़ी को रोकते हैं। फिर सेमल अपने बच्चों को देखता है कि कहीं इनको चोट तो नहीं लगी। बच्चों को चोट तो नहीं लगती, लेकिन ये बच्चे बहुत डर जाते हैं। सेमल मार्टिन से वॉकी टॉकी से बात करता है। सेमल बताता है कि वो ठीक है, लेकिन उसके पैर पे बड़ा जख्म है। मार्टिन उसे कहता है कि कंट्रोल रूम से कांटेक्ट करो और खुद को सुरक्षित रखो। जिसके बाद सेमल कंट्रोल रूम में कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन सिग्नल वीक होने की वजह से कांटेक्ट नहीं हो पाता। नोरा कहती है कि हमें मार्टिन को बचाने जाना चाहिए। सेमल राइफल निकालता है, क्योंकि अगर इन लोगों ने शेर को नहीं मारा तो वो शेर इन लोगों को मार डालेगा। मार्टिन उन लोगों को बताता है कि कहीं भी कोई भी चीज़ मूव करती नज़र आए तो तुम लोग एक्टिव रहना। इतने में नोरा कहती है हमें उस शेर को यहाँ पर बुलाना होगा, तभी हम मार्टिन को बचा सकते हैं। ये कहकर नोरा कार से बाहर निकलती है ताकि शेर उसके पास आ जाए। सेमल गाड़ी के ऊपर चढ़ जाता है ताकि शेर को देखते ही उसे गोली मार। उससे पहले सेमल गाड़ी के नीचे चला जाता है। शेर बहुत बड़ा था, इसलिए वो गाड़ी के नीचे नहीं जा सकता था। तभी मेरिडिथ एक बेहोशी की इंजेक्शन शेर को लगा देती है। धीरे धीरे इंजेक्शन का असर होने लगता है और वो गाड़ी से दूर चला जाता है। सेमल गाड़ी के नीचे से निकलकर मार्टिन के पास जाता है और उसे वापस ले आता है। मार्टिन के पैर पर चोट आई थी। सेमल जख्म को साफ करता है और बैंडेड लगाता है। उनको पता है जो इंजेक्शन शेर को दिया है उसका असर ज़्यादा देर तक नहीं रहेगा और जैसे उसे होश आएगा वो इन पर हमला कर देगा। तभी वो देखते हैं शेर एक बार फिर से वापस आ चुका है। इंजेक्शन का असर उस पर ज़्यादा नहीं हुआ था। अब ऐसे ही रात हो जाती है। रात में सेमल अपने दोनों बच्चों को कहता है पानी बचाकर पीना, क्योंकि मदद आने में अभी भी 20 घंटे लग सकता है। इसलिए अगर पानी ख़त्म हो गया तो वो पानी बाहर लेने नहीं जा पाएंगे, क्योंकि शेर बाहर ही बैठा है। तभी मार्टिन बताता है शिकारियों ने शेर की पूरी फैमिली को मार दिया है और तब से वो शेर पागल हो गया है। मार्टिन देखता है कि सेमल मायूस बैठा है। मार्टिन सेमल को बोलता है अब तक तुमने जो बच्चों के लिए किया है वो काबिले तारीफ़ है। मोली को तुम पर फ़ख्र होता और अब ज़्यादा मत सोचो, तुम्हें किसी भी तरह अपने बच्चों की हिफाजत करनी है। जिसके बाद आगे देखते हैं कि रात में इनके पास कुछ शिकारी आ जाते हैं, जिन्हें देखकर सेमल उनसे मदद मांगता है और वो शिकारी मदद के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन जैसे वो शिकारी मार्टिन को देखते हैं कि ये फॉरेस्ट के लिए काम करता है और उसने कई शिकारियों को पकड़वाया है, वो शिकारी गन निकाल लेते हैं और सबको मारने लगते हैं। साथ ही में ही वो शिकारी मेरिडिथ और नोरा को भी बाहर निकालते हैं, लेकिन वो कुछ कर पाते तब शेर उन पर हमला कर देता है और एक एक करके सभी शिकारियों को मारने लगता है। शिकारी यहाँ से जंगल की तरफ भागते हैं तो शेर भी उनके पीछे चला जाता है, जिससे सेमल को मौका मिलता है कि शिकारियों की गाड़ी से भागने का, लेकिन वो देखता है कि गाड़ी की चाबी शिकारी अपने साथ ले गए हैं। जिसके बाद सेमल भी शिकारियों के पीछे चला जाता है, जहां पर हर जगह लाश ही लाश पड़ी रहती है, लेकिन किसी भी लाश के पास चाबी नहीं होती। और अब लेक के पास पहुंच जाता है जहां पर वॉकी टॉकी बजने लगता है। तभी इस आवाज़ को शेर भी सुन जाता है। वो भागकर वॉकी टॉकी के पास आता है। वॉकी ज़मीन पर गिरा होता है। सेमल वहाँ पर नहीं होता क्योंकि वो उसके ऊपर पेड़ पर चढ़ा होता है, लेकिन शेर यहाँ से नहीं जाता।
तभी सेमल को पेड़ पर सांप दिखता है। वो उस सांप को शेर के ऊपर गिरा देता है, जिससे शेर वहां से भाग जाता है। इसके बाद सेमल दोबारा उस लाशों में चाबी ढूंढने लगता है। तभी उसे चाबी मिल जाती है। अगले सीन में जैसे ही वो गाड़ी के पास जाता है, वो देखता है शेर उससे पहले गाड़ी के पास पहुंच गया है और वो नोरा मेरेडिथ पर हमला कर रहा है। वो मेरेडिथ को जख्मी कर देता है और गाड़ी को इतना फोर्स करता है कि गाड़ी नीचे खाई में गिरने लगती है। तभी मार्टिन दोनों बच्चों को उतरने के लिए बोलता है। जैसे ये बच्चे नीचे उतरते हैं, ये कार के साथ शेर और मार्टिन दोनों खाई में गिर जाते हैं। तभी मार्टिन देखता है गाड़ी से तेल गिर रहा है, इसलिए मार्टिन गाड़ी में आग लगा देता है, जिसके वजह से वहां एक ब्लास्ट होता है। इस ब्लास्ट की चपेट में शेर भी आ जाता है। ब्लास्ट की आवाज़ सुनकर सेमल गाड़ी के पास जाता है। उसे पता चलता है मार्टिन खत्म हो चुका है। फिर वो वहां से भागने लगता है। उसे अपने बच्चों को सेव करना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट समझ रहा था। अगले दिन एक स्कूल दिखाई देता है। अपने बेटियों के साथ सेमल स्कूल के अंदर चला जाता है। स्कूल में ले जाके मेरिडिथ की कुछ इलाज करता है, उसके घाव पे कुछ मेडिसिन लगाता है और साथ ही अपने बचाव के लिए कुछ हथियार ढूंढता है। जैसे ही वो बाहर जाता है, फिर उसको उसके बच्चे की चिल्लाने की आवाज़ आती है, क्योंकि शेर फिर से एक बार वापस आ चुका था। शेर के पास जाकर सेमल गोली से अंधाधुंध फायर कर देता है, जिसकी वजह से शेर वहां से भाग जाता है। लेकिन सेमल को पता चल गया था कि ये शेर बेकाबू हो चुका है, वो दोबारा फिर अटैक करेगा। तो इससे पहले वो अपने बच्चों को एक सेफ जगह पे रख देता है। फिर उसके बाद वो शेर के पास जाता है, शेर की तरफ जाता है एक चाकू लेके, और शेर को ऐसे जगह पे लेके जाता है जहाँ पे मार्टिन ने फर्स्ट टाइम पे, जब वो फॉरेस्ट ऑफिसर बेंजी जो था जिससे मुलाकात हुआ था, वहाँ पे बहुत सारे शेर थे और एक शेरनी थी। वहाँ पे जो 2 शेर था जिसको मार्टिन ने पाल के रखा था, जानबूझ के सेमल उस शेर को वहाँ पे लेके जाता है। उसके बाद शेर से बहुत ही लड़ाई करता है, बहुत ही उसके साथ जूझता है। कई बार उसको चाकू से मारने की कोशिश करता है, लेकिन वो नाकाम रहता है। इतने में फिर वो दोनों शेर आ जाते हैं। वो दोनों शेर आते हैं और उस शेर से लड़ने लग जाते हैं। उस शेर को लड़के और उसको मार डालते हैं। वो शेर मर जाता है, जो शेर पागल हुआ था। फिर वो सेमल धीरे धीरे किनारे जाता है और बेहोश हो जाता है। अगले सीन में दिखाया जाता है कि सेमल हॉस्पिटल में रहता है, जहाँ पे उसके दोनों बच्चियां भी रहते हैं। इसे देखकर सेमल बहुत खुश होता है। मेरी सेमल से कहती है कि हमें अपने डैड पर फक्र है, जो हमें बचाने के लिए शेर से भी। उसके बाद सेमल धीरे धीरे ठीक हो गया और अपने बेटियों को अपने बीबी की फेवरेट ट्री के पास लेके गया और वहाँ पे एक अच्छी सी फोटो क्लिक। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आती है तो वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा, और इसी तरीके का रोमांटिक कहानी मूवी एक्सप्लेन सुनने के लिए इस चैनल को पे मेरे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए, ताकि जब भी कोई मैं नया वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन मैसेज मिल सके। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।